विश्व पर्यावरण दिवस पर हुए विविध आयोजन। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑफिस में पुलिस अधीक्षक ने तो शांतिवन चंदनगांव में एसबीआई शाखा के अधिकारियों ने किया पौधारोपण। आपसी विवाद में पति ने पत्नी पर किया चाकू से हमला। पत्नी पर हमला करने के बाद खुद को भी किया घायल। दोनों गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती। चुनाव को लेकर लगातार अधिकारियों का प्रशिक्षण वर्ग जारी। गर्ल्स कॉलेज में मास्टर ट्रेनर्स ने दिया पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण। और एक दिव्यांग और कुत्ते की दोस्ती बनी चर्चा का विषय। वफादारी में आदमियों को भी मात दे रहा कुत्ता। दिव्यांग की साइकिल खींचने में करता है मदद। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। आज देश भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नगर में भी विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम हुए। पर्यावरण दिवस के अवसर पर धर्म टेकड़ी स्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवनिर्मित कार्यालय में पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने क्षेत्रीय अधिकारी के साथ मिलकर पौधारोपण किया। इस अवसर पर नियंत्रण बोर्ड के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। नहीं, आपका पौधा हुआ ना? सर इधर रखिए सर। इधर 200 ईयर तक खराब नहीं हुई, मतलब आज विश्व पर्यावरण दिवस है, जो कि UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम एवं स्वीडन सरकार द्वारा संयुक्त तत्वाधान में मनाया जा रहा है। इसकी इस वर्ष की थीम ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी है। पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे जीवन है और मानव जाति इसके ऊपर जो दुष्प्रभाव कर रही है, दुष्प्रभाव आ रहे हैं मानव जाति के द्वारा, उसको संरक्षित करने के लिए UNEP द्वारा ये प्रोग्राम 5 जून को हर साल मनाया जाता है। और इस समय पृथ्वी के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। अतः इस थ्रेट को ध्यान में रखते हुए मानव जाति को प्रकृति से बिना भेदभाव के उसको संरक्षण प्राप्त देना होगा, अन्यथा आने वाला समय मानव जाति के अस्तित्व पे ही खतरा का संकेत दे रहा है। क्योंकि पिछले एक दशक में पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पूरे पृथ्वी के ग्लेशियर। तो ये ग्लोबल समस्या है, इसका समाधान भी ग्लोबल होगा। इसके लिए मानव जाति ही जिम्मेवार है, अतः समाधान भी मानव जाति को ही ढूंढना होगा। और यदि समय रहते हम कारगर उपाय नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। अतः हमारा सभी से विनम्र अनुरोध है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो उपाय हो सकते हैं वो समय रहते करवाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल प्रतिबंध कर दें, पॉलीथीन का प्रतिबंधित है, उसका बिल्कुल उपयोग न करें। हमने कपड़े के थैले बांटने का एक सिंबॉलिक प्रयास किया है, ये मैसेज देने के लिए कि लोग पॉलीथीन यूज ना करें। खजरी मार्ग स्थित दूध डेयरी के पास पारिवारिक विवाद में पति द्वारा पत्नी पर हमला कर दिया गया। पत्नी को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया है। पारिवारिक विवाद के चलते पति ने पत्नी पर चाकू से वार किया, जिसमें उसके शरीर पर 9 घाव आए। इसके बाद पति ने स्वयं पर भी चाकू से वार किया, जिसमें वह भी घायल हो गया। विवाद की वजह घरेलू बताई जा रही है, जिसके चलते दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। गंभीर हालत में दोनों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। दूध डेयरी के पास खजरी चौक में दूध डेयरी है, तो वहाँ पर पति पत्नी के बीच में आपसी विवाद हुआ था, जिसमें पति के द्वारा पत्नी को चाकू से हमला किया गया है। इस संबंध में तत्काल पुलिस के द्वारा इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। साथ ही कुछ देर बाद
पता चला कि पति ने भी खुद अपने आप को चाकू मारा है, उसको भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। दोनों अभी इलाजरत हैं और स्वस्थ हैं। भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा के अधिकारियों द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा के क्षेत्रीय प्रबंधक शरद गोयल, कृषि विकास शाखा के प्रबंधक विलास जोगने, शाखा प्रबंधक बिछुआ गौरव बुटोलिया सहित रोहित चौधरी, अमित देशमुख, अवधेश यदुवंशी, नीलेश ने चंदनगांव स्थित शांति वन में पहुंचकर पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन व्यवस्था में जुटा हुआ है। इसी क्रम में पीजी कॉलेज का प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने पीजी कॉलेज पहुंचकर स्ट्रांग रूम सहित वोटिंग रूम का निरीक्षण किया और उपस्थित अधिकारियों को व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसके तहत मतदान केंद्रों का भी दौरा जारी है। सर एक बिल्डिंग भी है सर, इसको खाली रखिए, दो लगा देंगे सर, एक इसमें आने के लिए, एक उसमें आने। फिर आपको उधर से वो ग्राउंड जुड़ा हुआ है क्या है सही अपना एक ये वाला ये एरिया और आइए अब देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण संरक्षण को लेकर ग्लोबल नेटवर्क की ओर से पर्यावरण संरक्षण पर एक जागरूकता संदेश से संबंधित विशेष रिपोर्ट। पूरी सृष्टि प्रकृति और पर्यावरण पर निर्भर है। जीने के लिए जिस हवा, पानी, खाद्य की जरूरत होती है वह पर्यावरण की देन है। इनके बिना सृष्टि और किसी जीव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे आसपास का वातावरण पेड़ पौधे, नदी, जंगल, जमीन और पहाड़ आदि से घिरा है। इसी को तो प्रकृति कहते हैं। इसी प्रकृति से हम बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन बदले में हम प्रकृति को क्या देते हैं? आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्लोबल नेटवर्क के द्वारा आप सभी के संदेश बुलाए गए थे, जिस पर अधिकतर युवाओं ने प्रकृति के संरक्षण और प्रकृति को बचाने की बात कही। यह अच्छी बात है कि हम प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ जागरूक होने से काम नहीं चलेगा। हमें पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए प्रकृति का साथ देना होगा। ये हम सभी भाई लोग हैं यहाँ पे, और ये लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। तो आज इन लोग के साथ में हम लोग सब पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, और पर्यावरण दिवस को मना के इनको सभी को आम जाम के पौधे हम लोग इन लोगों को देंगे, जो अपने घरों में और अपना एक पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे ये लोग। और धरती पे पर्यावरण की बहुत ज़रूरत है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई। साथियों, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी प्रकृति को, पर्यावरण को में संरक्षण में अपना योगदान दें। समय अभाव के कारण हो सकता पेड़ ना लगा पा रहे हों, तो पेड़ों के बिना पर्यावरण की परिकल्पना नहीं की सकती। लेकिन आप पेड़ ना लगा पा रहे हों, पर आप पेड़ की रक्षा करके पर्यावरण दिवस में अपना योगदान दे सकते हैं। साथ ही साथ अन्न का दुरुपयोग रोक करके, जल संरक्षण करके, अनावश्यक विद्युत उपकरणों का प्रयोग को रोक करके और प्लास्टिक पॉलीथीन की चीज़ों को उपयोग भी मना करके आप पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आइए हम अपनी पीढ़ी को स्वच्छ प्रकृति और स्वच्छ पर्यावरण देने के लिए दिशा में कदम बढ़ाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस उपलक्ष्य में मेरी ओर से आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस में सभी लोग हमसे ये कहते हैं, या हम भी खुद सबसे कहते हैं कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, मगर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप केवल पेड़ पौधे लगाने पर ध्यान ना दें, उसके पालन पोषण पर भी उतना ही ध्यान दें। आज के समय पे हम जिस तरह से प्रकृति के बीच में रहते हुए उसका हनन करते आ रहे हैं, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी परेशानियां काफ़ी बढ़ गई हैं, और इन सब का समाधान न केवल पेड़ पौधे लगाना है, बल्कि पेड़ पौधों का पालन पोषण भी उतना ही ज़रूरी है। आज के समय में पेड़ पौधों को अच्छे से लगाया जाए, उनका पालन पोषण किया जाए, पेड़ों को ना काटा जाए, ये बहुत ज़रूरी है, और आने वाले भविष्य के लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि हम पेड़ पौधों को लगाने के साथ साथ उनके पालन पोषण पर भी ध्यान दें। नमस्कार, विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। कोरोना के समय में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन
के लिए हम भाग रहे थे। कहीं ना कहीं प्रकृति का सम्मान करना ज़रूरी है और देखा जाए तो प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है, हम उसके संतुलन को बिगाड़ने का ही काम करते हैं। यदि हम पानी को गंदा करना बंद कर देंगे तो नदियाँ अपने आप साफ़ हो जाएंगी, वो नदियों को साफ़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी तरीके से पेड़ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि हम जंगल को बचाना चाहते हैं तो सिर्फ पेड़ काटना अगर हम बंद कर देंगे तो शायद जंगल अपने आप बन जाएंगे और बढ़ जाएंगे। तो आज इस पर्यावरण दिवस में मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि प्रकृति का सम्मान करें, जितना उसका हम आवश्यक हो उतना ही दोहन करें और जितना हम उसे दे सकें उतना ज़रूर दें और फ़र्ज़ निभाएं अपना कि प्रकृति ज़रूरी है हम सब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं शेफाली शर्मा आप सभी को 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बच्चों के लिए एक कविता जिसका शीर्षक है पेड़, पानी और धूप सुनाती। ये मुझको समझाओ माँ, सोचो और बताओ माँ, भूख नहीं क्या लगती इनको, पेट कहाँ दिखलाओ माँ। पौधे पानी पीते हैं, पानी पर ही जीते हैं, अब तुम उनके पानी को मिट्टी से छुड़वाओ माँ। धूप में उनको रखती हो, मैं जाऊं तो डरती हो, भेदभाव इतना जो करती, कारण भी बतलाओ माँ। कितनी सुंदर बात कही है, चिंता तेरी खूब भली है, पौधों की दुनिया के राज बतलाऊं जो बात चली है। खाना भी ये खाते हैं, खुद ही उसे पकाते हैं, धूप हवा पानी सब मिलकर भोजन ही बन जाते। मिट्टी जो पानी पीती है पौधों को दे देती है, जड़ इनकी मिट्टी के अंदर धीरे धीरे पानी पीती है। धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज पर्यावरण काफ़ी प्रदूषित और गर्म हो गया है और वृक्ष तो हमें लगाना ही है इसके बचाव के लिए, इसके साथ हमें प्रकृति का संरक्षण भी करना है। हमारे जितने भी संसाधन हैं जैसे नदियां हैं, जंगल है, पहाड़ है, मैदान है, इन सब का संरक्षण जरूरी है। आज विकास के पीछे हम इनका दोहन कर रहे हैं, नदियों को खोद के रेत निकाल रहे हैं, पहाड़ों को काट कर हम सड़कें बना रहे हैं, मैदानों को काट के उसमें बिल्डिंग बन रही है, जंगल काट रहे हैं। इन सब का संरक्षण हमें करना है। जितनी भी अनैतिक गतिविधियां हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं अवैध रूप से, उन सबको बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार छिंदवाड़ा की जनता, मेरा नाम तनुश्री शिवर है और मैं सर्टिफाइड ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज पर्यावरण दिवस है, 5 जून को ये मनाया जाता है। सो आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी बस यही विनती है आप सबसे कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, पर्यावरण को दूषित होने से रोकिए, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन सब से हमारे वातावरण को आप स्वच्छ रख सकते हैं, बचा सकते हैं। अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए और अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद। बंजर धरती की यही पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार, प्रकृति का ना करें हरण, आओ बचाएं हम सब मिलकर पर्यावरण। पेड़ पौधे मत करो नष्ट, वरना सांस लेने में होगा आप सभी को कष्ट। पर्यावरण का रखें ध्यान, तभी बनेगा भारत देश महान। पर्यावरण की रक्षा करना है, दुनिया को सुरक्षित रखना है, तभी आएगी सुंदर हरियाली जब होगी पेड़ पौधों की रखवाली। आप सभी के घर में जितने सदस्य हैं, हर एक सदस्य के नाम का एक पौधा लगाइए और उस पौधे का प्रतिदिन ख्याल रखिए, पानी दीजिए। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक पर्यावरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब वक्त आ गया है, हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। हम सभी अगर एक एक पेड़ लगाएं तो संभव है प्रकृति को हम हरा भरा रख सकते हैं। पौधे मात्र लगाने से नहीं, उनको संरक्षण देना भी बहुत ज़रूरी है। हमें उन्हें देखभाल करनी होगी, उन्हें बड़ा करना होगा, उनका पालन पोषण करना होगा, तभी वो हमें लाभ प्राप्त होगा। उस सभी चीज़ों का लाभ हमें तभी प्राप्त होगा। पेड़ काटे नहीं, पेड़ लगाएं। प्रकृति के अनुरूप जीना है हमें, प्रकृति के विरुद्ध नहीं। यही पर्यावरण का संदेश देना चाहती हूँ मैं।
पर्यावरण बचाने के लिए हमें सभी लोगों को मिलकर हम सभी ये संकल्प लें कि एक एक पेड़ हम लगाएं अपने लिए, अपनों के लिए। मैं अनुभूति वर्मा आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं, उनकी देख रेख करें, उनका रख रखाव करें एवं उनको संजो कर रखें, क्योंकि आने वाले भविष्य में इनसे ज़्यादा आप सबको कोई भी साथ नहीं देगा। इसलिए मेरी आपसे आप हर किसी से रिक्वेस्ट है कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप प्लीज़ इनका ध्यान रखिए, क्योंकि आप इनका ध्यान रखेंगे तभी ये आपका ध्यान रखेंगे, आपकी सेहत का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। आपने वह कहावत तो सुनी होगी, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। उसी को चरितार्थ करता हुआ एक मामला छिंदवाड़ा में भी नजर आया। यहाँ एक दिव्यांग का सहारा बना एक कुत्ता जो अक्सर अपने मालिक की साइकिल खींचता हुआ नजर आता है। आज का दौर जिस समय इंसान का नहीं हो पाता, ऐसे समय में सिर्फ 2 रोटी खिलाने के चलते कुत्ता अपने दिव्यांग मालिक के प्रति लगातार वफादारी निभा रहा है। खरगोन जिले के दिव्यांग श्रमिक गणेश छिंदवाड़ा में सुलभ शौचालय में काम करते थे। लॉकडाउन के दौरान उनकी नौकरी का जरिया समाप्त हो गया और वह दर ठोकर खाने लगे। इसी दौरान बारिश के बीच ठंड में एक कुत्ते का बच्चा उनके पास आया, तब गणेश द्वारा उसे रोटी खिलाई गई। तब से ही उस रोटी का कर्ज वह कुत्ता अपना फर्ज निभाकर अदा कर रहा है। मेरा नाम है गणेश चौहान, मैं खरगोन जिले का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं 20 साल से हूँ। यहीं पर छिंदवाड़ा शहर में सुलभ शौचालय में नौकरी करता था। अभी लॉकडाउन के चक्कर में सारी नौकरी छूट चुकी है। अभी मैं भिक्षावृत्ति का काम करता हूँ और अभी अगले साल ही जनवरी में 15 जनवरी को ये मेरे को बिट्टू मिल गया था रेलवे स्टेशन में। मैं खाना बना रहा था रेलवे स्टेशन पे, ये मिल गया मेरे को, तो ये साइकिल में आके बैठ गया। मैंने इसको 2 रोटी दी और जब से ये मेरे साथ में लगा है तो मेरे साथ में ही रह रहा, मेरा साथ नहीं छोड़ रहा। साइकिल खींचता है मेरी, पूरा काम करता है मेरा ये। इसके साथ में अभी जाम साउदी, अमरावती सब घूम के आ चुका हूँ। फिर ये लेके गया था मेरे को, हम दोनों साथ में गए थे। अभी घूम के आ गए हम जाम साउदी, तो कई बार 2-4 बार होकर आ गए। चिल्लानी घाट पूरा चढ़ाया है इसने, है ना। ये तो ऊपर वाले के, ये समझो कि ये ऊपर वाले की दुआ से मेरे को मिल गया है। और मेरा बच्चे जैसा है, मेरा बेटा ही है एक तरह से ये, क्योंकि आजकल हाथ पैर वाले तो धोखा दे देते, बाकी ये ऐसा जानवर है कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए मैंने इसको रखा है और ये मेरे बेटे जैसा ही है और जब तक जीऊँगा तब तक मेरे साथ रहेगा ये। आगामी चुनाव को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण का क्रम लगातार जारी है, ताकि चुनाव से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी कर्मचारियों से छूटे ना। इसी क्रम में गर्ल्स कॉलेज में प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की समस्त पर्यवेक्षकों का चुनाव संबंधित जानकारियों के साथ किस तरह पोलिंग बूथ को बनाना है तथा किस तरह पेटियों को बंद कर सुरक्षित करना है, इसकी समस्त जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान मास्टर ट्रेनर्स ने सभी कर्मियों को ट्रेनिंग दी। उन्होंने पेटियों को खोलने और बंद करने की प्रक्रिया मुख्यतः कर्मचारियों को समझाई। टेंडर वोट हो, अभ्याक्षेपित मत हो या फिर मत देने का विनिश्चय करने वाला मामला हो, उनका निश्चय वो करना है। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के तहत मतदान अधिकारी और मतदान अधिकारी दल क्रमांक 1 और पीठासीन अधिकारियों को गर्ल्स कॉलेज में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि 486 हमारे पीठासीन अधिकारी हैं, जिन्हें हम प्रथम और द्वितीय चरण में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 426 हैं, जिन्हें प्रथम और द्वितीय चरण में क्रमशः प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। स्थानीय एमएलबी स्कूल में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर यही एक पृथ्वी है विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं के सदस्यों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। साथ ही उनसे निरंतर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने हेतु आग्रह किया। इस अवसर पर छिंदवाड़ा की सभी सामाजिक व एनजीओ संस्थाओं के सदस्य उपस्थित रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में स्वयंसेवी संस्थाओं का एक संवाद का कार्यक्रम रखा गया, जिसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के संवाद करेंगे, पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाएंगे। इसी तारतम्य में कार्यक्रम रखा गया। समता बौद्ध विहार में जय भीम समाज की संयुक्त रूप से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों की घोषणा की गई।
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा के साथ समाज के हर वर्ग को जोड़ने की पहल को लेकर जय भीम सामाजिक संगठन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक विभाग का जिला अध्यक्ष भी घोषित किया गया। बैठक में समाज के उत्थान सहित आम व्यक्तियों के हितों को उठाने की बात की गई। बैठक में मुख्य रूप से शिवम पहाड़े, गणपति यदुवंशी, पप्पू मंडरा, बंटी मंडरा, यूसुफ खान सहित जय भीम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सूरज चांद रहेगा, मेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आज जय भीम सामाजिक संगठन की जिला स्तरीय सामाजिक स्तर पर एक बैठक हुई, जिसमें जय भीम सामाजिक संगठन दलित शोषित समाज के वर्गों के लिए काम करता है और पिछले 4-5 वर्षों से छिंदवाड़ा जिले में कार्यरत है और कार्य करता है और करता रहेगा। आज जय भीम सामाजिक संगठन में हमने एक मुस्लिम समुदाय से मोहरू मंसूरी, जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आज उनको जय भीम सामाजिक संगठन का मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक विभाग का जिला अध्यक्ष नियुक्त करते हैं एवं उनको बधाइयाँ देते हैं कि आज से वो समाज के हक अधिकारों के लिए साथ में सामाजिक स्तर पे अपने लोगों की बात उठाएंगे, शासन प्रशासन तक रखेंगे, प्रदेश सरकार तक रखेंगे और अपने लोगों के हक अधिकार के लिए आगे भी संघर्ष करेंगे और बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाएंगे। शासकीय महाविद्यालय के राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने अपने जन्मदिन के अवसर पर आधार फाउंडेशन पहुंचकर दिव्यांग बच्चों से मुलाकात कर उन्हें पढ़ाई संबंधित सामग्री वितरित की। अपने जन्म दिवस पर शिक्षा की अलख जगाने और सहयोग की भावना को ध्यान में रखते हुए एनएसएस के स्वयंसेवक बलराम उइके आधार फाउंडेशन पहुंचे, जहां उन्होंने दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई की सामग्री वितरित की। शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम बनाने के साथ लगातार समाज सेवा के लिए निरंतर कार्य करने वाले बलराम उइके ने आगामी समय में जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद देने की बात भी आधार फाउंडेशन के अध्यक्ष सहित शिक्षक शिक्षिकाओं को कही। तेज पड़ रही धूप के बीच अगर आपको कहीं ठंडी छाछ पीने को मिल जाए तो आपको ऐसी गर्मी से निजात मिलने की मदद मिलती है। ऐसा ही कुछ विगत 2 माह से आशाराम गुरुकुल संस्था द्वारा किया जा रहा है, जिन्होंने स्थानीय बस स्टैंड में स्टॉल लगाकर हजारों लीटर छाछ का वितरण किया और धूप में आवागमन करने वाले यात्रियों को राहत दी। आज नौतपा खत्म होने के बाद संस्था द्वारा इसका समापन किया गया। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से पिछले 23 वर्षों से समाज कल्याण के लिए अनेकों दैवीय कार्य हो रहे हैं। उनमें से एक है छाछ वितरण का कार्य। ये जगह जगह आदिवासी क्षेत्रों में, शहरों में, गांवों में, हर जगह इस तरह से गर्मी के मौसम में छाछ वितरण कर समाज को पुष्टि, तेजस्विता और आनंद प्रदान करने का जो गुरु जी ने अभियान चलाया है, इससे बहुत लोग लाभान्वित होते हैं। ये छाछ जो है ये देसी गायों के दूध से निर्मित होकर के समाज तक पहुंचाई जाती है। निःशुल्क इसका वितरण होता है और ये इस वर्ष भी चैत्र प्रतिपदा से शुरू हुई थी और आज तक लगातार ये वितरण इसका होता रहा है और आज इसका समापन दिवस है। अगले वर्ष फिर से चालू किया जाएगा। हजारों लीटर छाछ राहगीरों को पिलाई गई और हजारों लोगों ने इसका लाभ लिया। तो ऐसा पूज्य बापू जी का पावन हृदय जो हरेक को आनंदित, उत्साहित और सम्मानित करके उसको स्वास्थ्यवर्धक करने का, शांति और आनंद देने का जो कार्य है वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। बापू जी की ये सेवा समाज तक पहुंचती है और समाज उन्नत होता है। ये गुरुदेव की पावन कृपा है, अनुपम कृपा है। इसका हम जितना भी गुणगान करें वो कम है। नारायण नारायण। महाकवि सूरदास जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत के प्रसिद्ध सूर कवियों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। महाकवि सूरदास जयंती के अवसर पर आयोजित हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन समर्थ दृष्टिबाधित मित्र मंडल सहित भारत माता दिव्यांग सेवक समिति छिंदवाड़ा द्वारा किया गया। कवियों की प्रस्तुति से उपस्थित जनसमूह मंत्रमुग्ध हो गए। आज रामलीला मंच में अखिल भारतीय सूर कवि सम्मेलन के 6वें वर्ष का आयोजन विधिवत शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इसमें हमें शहर की अनेक सामाजिक और साहित्यिक संगठनों ने अपना प्रचार प्रसार संबंधी सहयोग प्रदान किया। सभी के सामूहिक प्रयास का परिणाम यह है कि समर दृष्टिबाधित मित्र मंडल अपने साथियों के साथ इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करा पाया। हम विगत 5 वर्ष 2015 से लगातार कर रहे, 15 से 19 तक लगातार 5 वर्ष हुए। 20-21 में कोरोना के कारण गैप के बाद 6वां वर्ष हमारे कार्यक्रम का था।
कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हमारे जो दृष्टिबाधित कवि हैं, आपने सभी ने सुना कि उनकी प्रतिभा, उनकी लेखनी किसी सामान्य लेखक या कवि से कम नहीं है, पर हमारे कवियों को सामान्य कवियों के साथ मंच नहीं मिलता। इस उद्देश्य से हम अपने कवियों के लिए, क्योंकि मैं स्वयं दृष्टिबाधित हूँ, इसलिए अपने दृष्टिबाधित कवियों को हमारे इन सामान्य साथियों के साथ, इन सामान्य साथियों के परिश्रम के बल पर हम हमारे कवियों को यहाँ छिंदवाड़ा में विगत 6 वर्षों से मंच दे रहे हैं। और जब तक मेरे सहयोगी साथी आप जैसे जितने यहाँ उपस्थित हैं, इनका सहयोग विश्वास मुझ पर बना रहेगा, तब तक हम इस आयोजन को करते हैं। आज यहाँ रामलीला मंच में छोटी बाजार में मेरी 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ। दोनों गज़ल संग्रह हैं, रोशनी के हमसफ़र और अनवर से गुफ्तगू। इसके लिए विशिष्ट बात यह रही कि इसकी जो आय है वह दृष्टिबाधित बच्चों के पालन पोषण एवं शिक्षा को समर्पित है, और आम लोगों ने उन्हें लेकर इन बच्चों की बहुत सहायता की है। उन सभी के प्रति कृतज्ञता है, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा प्रत्येक शनिवार संगीत में सुंदरकांड का विभिन्न स्थानों में आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में ईशानगर में तहसील ऑफिस में तैनात सौरभ भार्गव के निवास पर संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसमें नन्ही गायिका गुन्नू सहित मेघा ने अपनी प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर ग्रुप के प्रमुख शुभम कसार, अक्षय ठाकुर, अनय कसार सहित बड़ी संख्या में सदस्यगण उपस्थित रहे। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर हुए विविध आयोजन। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑफिस में पुलिस अधीक्षक ने तो शांतिवन चंदनगांव में एसबीआई शाखा के अधिकारियों ने किया पौधारोपण। आपसी विवाद में पति ने पत्नी पर किया चाकू से हमला। पत्नी पर हमला करने के बाद खुद को भी किया घायल। दोनों गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती। चुनाव को लेकर लगातार अधिकारियों का प्रशिक्षण वर्ग जारी। गर्ल्स कॉलेज में मास्टर ट्रेनर्स ने दिया पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण। और एक दिव्यांग और कुत्ते की दोस्ती बनी चर्चा का विषय। वफादारी में आदमियों को भी मात दे रहा कुत्ता। दिव्यांग की साइकिल खींचने में करता है मदद। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।